गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इनकम टैक्स की साइट पर एक नया फंक्शन आया है, रिजेक्ट योर आईटीआर का। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बहुत छोटे ब्रीफ पॉइंट्स में कि ये क्या है। पहली बात, ये ऑप्शन आपका असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर के लिए आया है, जो कि अभी फाइल हुई है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोई आईटीआर आपने फाइल की है और वो वेरीफाइड नहीं की है, यानी कि अनवेरीफाइड है, और आपको लगता है कि वो रिटर्न आपकी गलत थी या उसमें कुछ छूट गया, और वो रिटर्न आपने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) यानी कि ओरिजिनल रिटर्न है वो आपकी, या अंडर सेक्शन 139(4) यानी कि आपकी बिलेटेड रिटर्न है, या अंडर सेक्शन 139(5) यानी कि आपकी रिवाइज रिटर्न है। अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न है, और आपको लगता है उसमें कुछ गलती से छूट गया या कोई चीज़ गलत चली गई है या मिस हो गई, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और एक फ्रेश आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? आप इनकम टैक्स रिटर्न की साइट पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद ई फाइलिंग पर जाएंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, उसके बाद ई वेरीफाई और आईटीआर में, जब आपको यहाँ पर ई वेरीफाई आप करते थे, वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, रिजेक्ट योर आईटीआर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको एक बार रिजेक्ट कर देंगे तो आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते आईटीआर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा एक्ट में रिजेक्ट आईटीआर को, फाइल्ड आईटीआर को रिजेक्ट करने का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, तो इसकी लीगल वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम के द्वारा प्रोवाइडेड फीचर्स है एक्ट में, यानी कि इनकम टैक्स के एक्ट में या कानून में कहीं पर भी ऐसी कोई प्रोविजन की बात मेंशन नहीं होती। ठीक है, और एक बार आप आईटीआर रिजेक्ट कर दोगे तो आप दोबारा से इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि अगर आपने रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल की थी वो विद इन ड्यू डेट फाइल की थी, और आफ्टर ड्यू डेट आपको लगता है कि उसमें गलत, वो वेरीफाइड नहीं है, और आफ्टर ड्यू डेट आपको लगता है कि उसमें कुछ चीज़ छूट गई है या गलत हो गई है, और आप रिजेक्ट करते हैं, तो आपकी जो आप दूसरी रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद में, तो वो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट वाली आईटीआर नहीं मानी जाएगी, आप पर लेट फीस के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसके लिए आप FAQ पढ़ सकते हैं, मैंने उसी का सारांश आपको बताने की कोशिश की ब्रीफ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।